Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital अलीगढ़। आज हमारे साथ आवेश पेशेंट आए हैं जो कि उम्र क्या है आवेश? 23। और 23 साल की उम्र है उनकी और ये महाराष्ट्र मुंबई से आए हो? नहीं, नेरपिंगली, अमरावती। अमरौली महाराष्ट्र में। अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं ये। तो इनको एक जो पैर की परेशानी है, एक यूनिक प्रॉब्लम है पैरों की कि इनको टिपिकली फुट ड्रॉप नहीं है, इनको फुट की एक डिफॉर्मिटी है। 19 साल पहले इनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था, क्या लगा था यहाँ पे कुछ? नहीं, पोल था ऐसा हाँ। खंभा, तो उसके ऊपर ऐसा मैं गिर गया था, तो ब्रेन को मारा था। अच्छा, तो इनको 19 साल पहले ब्रेन में थोड़ी सी चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कोमा में भी चले गए थे और ये बॉडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके बाद जब ये कोमा से रिकवर, कोमा कितना टाइम तक रहा? कोमा में 18 से 19 दिन रहे। अच्छा, 18-19 दिन रहे जी, कोमा में। कोमा में। उसके बाद जब तुम कोमा से रिकवरी हुई तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम रही थी तुम्हारी? उसके बाद में तो यानी कि मेरा डबल से बचपना हुआ। पेट पे चला, कंबर पे चला, घुटनों पे चला। मतलब एक ऐसा तरह से पैरालिसिस हो गई कंटिन्यूअसली थी चला। बॉडी की। आहिस्ता आहिस्ता तुम हाँ, रिकवर हुए। हाँ, आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हुआ। तो इनका पिछले काफ़ी सालों से ये पैरों की परेशानी है। अब जब ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन पेशेंट्स को भी ये ब्रेन में चोट लगती है, दिमाग में चोट लगती है, तो उसमें क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं वो पैरालाइज तो हो जाती है लेकिन ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ओवर एक्टिव मतलब ज़्यादा काम करने लगती हैं। ये फुट ड्रॉप नहीं है। अगर ये फुट ड्रॉप होता तो ये पैर को ऊपर भी नहीं कर पाते। हाशिम साइड से दिखाना, साइड से नहीं, नहीं साइड भी बैठ, जैसे मैं बैठा हूँ। तो ये पैर को ऊपर भी नहीं कर पाते। आप इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं, ये नॉर्मल पैर है। अगर ये फुट ड्रॉप होता है ये बिल्कुल टेंडन लूज होता है। तो जिनमें हेड इंजरी होती है, जब हेड इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं, तो ये जो टेंडन होता है, जो टिबियालिस एंटीरियर टेंडन होता है, ये मेन टेंडन होता है जो हमारे पैर को ऊपर नीचे करता है। अब इनका जो टेंडन है ये ओवर एक्टिव हो गया है। ओवर एक्टिव का मतलब ये होता है कि ज़्यादा काम करने लगता है कभी कभी, और ये काम जो है अपनी कंट्रोल में नहीं होता है, ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो ब्रेन कभी कभी ये काम करने लगता है और कभी कभी नहीं काम करने लगता है। तो ये टेंडन जो है अक्सर, ये टेंडन यहाँ जाते, देखिए आप टेंडन को देख रहे हैं, ये अपने आप हो रहा है इनका, ये खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्टिव है, ये काम कर रहा है। ये नीचे भी ले जाते हैं, ऊपर भी ले जाते हैं। करना अवेश, देखो ऊपर जा रहा है ये टेंडन। तो ये इतना तो कंफर्म है कि ये टेंडन काम कर रहा है, ये फुट ड्रॉप का केस नहीं है। लेकिन फुट की एक डिफॉर्मिटी है, एक फुट ड्रॉप की एक वैरायटी होती है, क्योंकि ये पेशेंट अपने कंट्रोल में ये पैर को नहीं ले पा रहा है। अब ये टेंडन जो होता है वो यहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जाता है। इसका काम होता है एक तो डॉर्सीफ्लेक्शन और पैर को अंदर की तरफ भी ले जाना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेंडन को यहाँ से लेकर इसको रीरूट करके यहाँ पे ले आएंगे, तो थोड़ी बहुत जो परेशानी इनको हो रही है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। एक बार चल के दिखाना अवेश, एक बार फिर से नीचे फोकस करना। तो ये कभी कभी ऐसे चलते हैं पैर, और कभी कभी इनका गेट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नीचे झुक कर वीडियो लेना आज, और फोकस नीचे पैरों में करना। वापस जाओ, आ जाओ। तो जब भी ये कॉन्शियस माइंड में रहते हैं और जब बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं होती, इनकी नॉर्मल गेट हो जाती है, ये हील में चलने लगते हैं और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फुट ड्रॉप नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि फुट ड्रॉप की तरह ये, अब आ रहा है, फोकस आ रहा है आशिम? कोशिश हो सकती है अवेश नॉर्मल चलने की। अब आप देख रहे हैं थोड़ा पैर इनका सीधा हो रहा है, और अब लगेगा कि इनको फुट ड्रॉप है नहीं, मोस्टली क्योंकि इनका टेंडन कभी काम कर रहा है कभी नहीं काम कर रहा। अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम जब पैर को कोशिश करते हो ऊपर ले जाने की तो क्या होता है? कुछ होता है? नहीं। नहीं होता। तो सर्जरी में हम लोग दो चीज़ें प्लान कर रहे हैं। एक तो ये टेंडन को हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, हो सकता है इसको रीरूट करके हम लोग यहाँ ले जाएं। दूसरा, ये जो टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है इसको भी मैं देखूंगा, अगर इसकी ज़रूरत समझूंगा तो करूंगा। इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे कि फुट ड्रॉप का एलिमेंट थोड़ा बहुत भी है वो भी ख़त्म हो जाए, और फिर देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इनकी सर्जरी कल प्लान करेंगे और जब रिजल्ट देखेंगे कि क्या कितने रिजल्ट इम्प्रूव हैं या नहीं।
तो ये हमारे पेशेंट ओटी में हैं और अब इनका टेंडन देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कसा हुआ है। ये टिबियालिस एंटीरियर टेंडन है जो इतना टाइट हो रहा है और ये बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी टाइट हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल लूज़ हो जाता है। तो कभी ऐसा लगेगा कि फुट ड्रॉप है और कभी ऐसा लगेगा कि फुट ड्रॉप बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला टेंडन हम लोगों को जहाँ पे इंसर्ट हो रहा है उसको निकाल के हम लोग उसकी जगह बदलेंगे। और जो देख रहे हैं टिबियालिस एंटीरियर, दिस इज़ द टेंडन विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एक्सट्रीमली टाइट टेंडन। तो इसको यहीं से निकालना है हम लोगों को और इसकी जो इंसर्शन साइट है यहाँ की जगह हम लोग इसको बाहर की तरफ लगा देंगे। हो गया, स्टार्ट हो गया। ये आवेज़ है हमारे साथ। इनका मैंने ऑपरेशन, आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का और आज इनको डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो इनका जो पैर हमने ऑपरेट करा था, आप लोगों को बता दो हमने करा क्या था। इनको बेसिकली जो ब्रेन में इंजरी हुई थी उसकी वजह से इनका पैर की मसल्स जो है वो कंट्रोल में नहीं होती हैं और उसकी वजह से ये पैर हमेशा फ्लेक्स होता रहता है, विच इज़ टोटली अनकंट्रोलेबल और ये इनके कंट्रोल में होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से कुछ पेशेंट्स में प्रॉब्लम जो होती है, ये टेंडन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, जिसकी वजह से हमने प्लास्टर लगाया है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं जिनमें ब्रेन में इंजरी हो जाती है और पैर अपने आप ही मुड़ जाता है, जिनके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसमें 3 प्रोसीजर्स हम करते हैं जो कि इनमें करे हैं। एक तो ये पीछे का जो टेंडन होता है, हिबा यहाँ फोकस करना पैर में, ये तो ऑपरेटेड केस है, लेकिन ये जो पैर होता है टेंडन जो होता है ये इसको लंबा करते हैं हम लोग। दूसरा प्रोसीजर जो हम करते हैं वो जो ये आगे की जो मसल होती है वो यूजली यहाँ पे जारी होती है नॉर्मली। तो ये क्या करती है, पैर को हमेशा बार बार अंदर की तरफ, ऐसे ही था अवेज, अंदर की तरफ ले जाती है। तो ये मसल्स को हम यहाँ से निकाल कर हम लोग ने यहाँ लगा दिया है। तो इनमें एक तो प्रोसीजर जो करा है हमने, यहाँ टेंडन लंबा करा है। दूसरा प्रोसीजर जो करा है हमने, ये जो मसल है जिसका नाम है टिबियालिस एंटीरियर, ये मसल को यहाँ से निकाल के हम लोग इस बोन में ले आए हैं, जिसकी वजह से ये पैर वापस अंदर की तरफ नहीं जाएगा जो बार बार प्रॉब्लम हो रही थी इनकी। और तीसरा प्रोसीजर जो हमने करा है वो हमने यहाँ से जो टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन होता है उसको स्प्लिट करा है। स्प्लिट करके हम लोग इस टेंडन को यहाँ पे ले गए हैं इस मसल में। तो बेसिकली जो पैर को अंदर की तरफ ले जाते हैं वो 2 टेंडन्स होते हैं, एक आगे का टेंडन होता है और एक अंदर का टेंडन होता है। तो हमने दोनों मसल्स को एक तरह से यूज़ करा है कि इनका पैर हमेशा बाहर रहे। एक तो ये वाला टेंडन यहाँ बाहर ऊपर ले जाएगा पैर को और बाहर की तरफ रखेगा। ये वाला टेंडन जो होता है, हम अगर इसको पूरा ले जाते तो फिर अंदर का मूवमेंट ख़त्म हो जाता। तो हम पूरा नहीं ले गए इसको, हमने उसमें बीच में से काटा है टेंडन को और एक हिस्सा बाहर ले गए और एक हिस्सा अंदर ही है। तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ, समझ गए ना बात को। तो ये अंदर भी जाएगा, बाहर भी रहेगा और ये वाला टेंडन बीच में काम करता रहेगा। तो इस तरह से तुम्हारा बैलेंस बनेगा। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है आवेज में कि अभी इनका पैर बाहर ही जा रहा है, ये अपने आप जा रहे हैं, इनके कंट्रोल में है नहीं। आप देख रहे हैं गैप प्लास्टर में वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी इनका स्ट्रेंथनिंग नहीं आई है टेंडन में। जब वो आहिस्ता से 3-4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते में जब टेंडन मजबूत हो जाएंगे तो पूरा बैलेंस जो है वो असल में पता चलेगा 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर हटेगा। समझ गए बात को। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था जो तुम्हें मेरे ख्याल से समझ में आ गया। आज इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आवेश कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हॉस्पिटल में? नो सर, बिल्कुल सही था, सब जी कुछ आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। पहले इनकी थोड़ी उंगलियां नहीं चल रही थी, अब चल रही हैं। जी जी, फिंगर्स बेहतर हुई हैं पहले। फिंगर बेहतर हो गया। ठीक है, चलो सही है। तो उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच।